नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र है और आज कैंडल स्टिक की ये जो वीडियो है बहुत ही अच्छी कैंडल है, ठीक है? और आज की कैंडल हमारी बुलिश कैंडल है और उस कैंडल का नाम है ड्रैगन फ्लाई डोजी, ठीक है? ये दोस्तों ये जो नाम है ये जापानीज़ लोगों ने जो है कैंडल स्टिक का जो है निर्माण किया था। उन्होंने ही तो ये जापानीज़ नाम है सब, ठीक है? ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी, शूटिंग स्टार। तो अब हम हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले रूल्स, क्योंकि ज़िंदगी नियमों से चलती है और कोई भी काम भी जो है वो नियम से ही चलता है, ठीक है? तो हमें पहले रूल्स लिखना चाहिए कि हमें इस काम में क्या करना है। तो पहला जो रूल्स है दोस्तों आप इसे राइट डाउन करो, डेली चार्ट पे 5 से 7 कैंडल, ठीक है? और ये बुलिश कैंडल है, तो बुलिश कैंडल कहाँ बनेगी? बॉटम पे बनेगी, ठीक है? तो डेली चार्ट पे इसका ट्रेंड क्या होना चाहिए? डाउन ट्रेंड होना चाहिए। फिर क्या है? और ये जनरली जब 5 मिनट पे हम देखेंगे तो 5 मिनट में जो मतलब कि ट्रेंड होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? वो बुलिश ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है? तो 15 मिनट पे 6 से 8 कैंडल और 5 मिनट पे 6 से 8 कैंडल, ये होना मैंडेटरी है। और प्लस अगर हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक की बात करें, तो बैंक निफ्टी में 6 से 8 कैंडल प्लस 120 पॉइंट का करेक्शन, दोनों होना चाहिए, ठीक है? और निफ्टी में 6 से 8 कैंडल प्लस 60 पॉइंट का करेक्शन और स्टॉक में 1% से 1.5% और प्लस 6 से 8 कैंडल। ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ये मैंडेटरी है, आप इसे लिख लेना, ठीक है? तो अब हम देखते हैं कि ये कैंडल बनती कैसे है। दोस्तों, ये कैंडल हमारी टी टाइप की कैंडल बनती है। ड्रैगन फ्लाई डोजी जो है, जैसे ये है, ये ये ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल है, ठीक है? अब इसमें क्या होता है कि जरूरी नहीं कि ऐसे ही बने, ये कभी-कभी इसमें थोड़ी-सी जो है बॉडी भी हो जाती है ऐसे, ठीक है? ये भी हमारी ड्रैगन फ्लाई डोजी है, लेकिन अगर इसकी जब ये बॉडी ज़्यादा होती है, तब हम इसे हैमर कैंडल मान लेते हैं, ठीक है? तब हम इसे हैमर कैंडल कहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया डेली चार्ट पे, ठीक है? तो डेली चार्ट पे अगर आप स्टॉक को लेके जाना चाहते हैं, तो कम से कम जो है ऐसे आप मैं इसलिए समझा रहा हूँ, ताकि ये आपको समझ में आ जाए। जैसे आप बिगिनर हो, ठीक है? आप कोई स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो, तो 5 से 7 कैंडल होना चाहिए। 2, 2, 4, एक 5 कैंडल मान लेते हैं। अब यहाँ पे जो है ना ऐसे कैंडल बनती है, ये ऐसे टी टाइप की, ठीक है? ये डे चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे आज 2 तारीख है ना, ये 2 तारीख हो गई, 3 तारीख हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई, ठीक है? इस तरीके से अगर बनता है और ये ड्रैगन फ्लाई डोजी यहाँ पे अगर बनता है, तो ये क्या है? ये ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल होता है, ठीक है? तो यहाँ पे जो है जब इसके ऊपर ये कैंडल ट्रेड करेगी तभी ये कैंडल एक्टिव होगी, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाती है। तो हमारा जैसा कि मैं बोलता हूँ कि आप कोई भी ट्रेंड लेते हो तो ट्रेंड जो रिवर्सल होता है उसका 55% प्लस 100%, उसके बाद आपके मतलब कॉन्फिडेंस पे, आपके रिस्क मैनेजमेंट पे, मनी मैनेजमेंट डिपेंड करता है कि आप ट्रेड को कितनी दूर ले जा सकते हो। और इसके नीचे जो है हमारा एसएल होगा, ठीक है? ये था डेली चार्ट पे, ठीक है? अब जो मैं आपको बताऊंगा ये 5 मिनट के चार्ट पे होगा। डेली चार्ट जो होता है दोस्तों, जो डेली चार्ट जो मैं आपको बताता हूँ, डेली में क्या होता है ना, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे किसी भी कंपनी का नाम ले लो, ठीक है? अगर आप चार्ट रीड करना स्टार्ट करोगे, तो हम लोग जैसे मैं भी पहले ऐसे करता था, जैसे मतलब आज से तकरीबन सन 2019 की बात अगर हम करें, तब भी मैं ट्रेडिंग में बहुत पहले से कर रहा हूँ, लेकिन उस टाइम क्या था ना कि मैं सीरियस नहीं था। मैं बस ऐसे ही छोटे-मोटे ट्रेड लेकर के छोड़ देता था, लेकिन मुझे आइडिया नहीं रहता था कि मुझे लॉस क्यों हुआ, ठीक है? मुझे प्रॉफिट क्यों हुआ, ये मुझे कुछ भी नहीं पता रहता था, हाँ। तुक्का लग गया, उसमें प्रॉफिट हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो लॉस हुआ तो बस उसे लेकर के मैं देखता रहता था, ठीक है? दोस्तों तो मैं ट्रेडिंग जो है ना बहुत दिनों से कर रहा हूँ, यानी मैं ये सन 2017-18 से मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन उसमें क्या था ना कि मैं पढ़ता नहीं था। जैसे मैं हर चैप्टर में आपको बताता हूँ ना कि आपको स्टूडेंट बनना होगा, तो मैंने उस टाइम गलती यही की थी कि मैं पढ़ता नहीं था। मैं बस मेरे दिमाग में सिर्फ यही था, जितने सारे लोग जैसे जो बड़े-बड़े लोग हैं जो कि मर्सिडीज, ऑडी बहुत सारी बड़ी-बड़ी गाड़ियों से चलते हैं, तो मेरे दिमाग में यही रहता था कि यार मैं भी स्टॉक मार्केट में आऊँगा, बस एक अगले हफ्ते या अगले महीने जो है मैं ये गाड़ी से चलना स्टार्ट कर दूंगा। दोस्तों वो क्या था, वो सिर्फ एक सपना था। सपना ऐसे ही पूरा नहीं होता। मैं 3-4 साल ऐसे ही मेरा बीत गया था, ठीक है? मुझे कुछ नहीं आता जाता था।
लेकिन उसके बाद जब मैं मतलब कुछ ट्रेडर से मिला और उनकी मैंने जीवनी पढ़ी, ठीक है? किताबों को पढ़ा, तब समझ में आया कि यार ट्रेडिंग जो है ना, मतलब ये बहुत हार्ड वर्क है। तब मैंने स्टडी करना शुरू किया और आज जो है मैं मतलब मुझे स्टॉक मार्केट में जो भी आता है मतलब मैं खुश हूँ, ठीक है? तो अब मैं 5 मिनट की चार्ट पे आपको मैं बताता हूँ। ये जो कैंडल की कौन सी है? ध्यान रखिएगा, बुलिश कैंडल मैं बता रहा हूँ। जो बुलिश कैंडल होती है वो बॉटम पे बनती है, ठीक है? और कॉन्सेप्ट समझिए, डेली चार्ट पे ट्रेंड मतलब कि डाउन ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है? 5 से 7 कैंडलों का, तब ये कैंडल बनती है तो रिवर्सल कैंडल होती है। और जब 5 मिनट पे जब हम इसे ट्रेड करते हैं तो हमारा ट्रेंड अप ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है? तो सपोज करिए जैसे ये मार्केट है, यहाँ पे आज मार्केट ओपन हुआ और पिछले 2-3 दिन से मार्केट जो है ग्रीन में ही जो है क्लोज कर रहा है। अब मार्केट यहाँ पे क्या हुआ? ओपन हुआ। मार्केट यहाँ पे क्या हुआ? ओपन हुआ, ठीक है? अब यहाँ पे जैसे 5 से 7 कैंडल, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे गई, ठीक है? अब यहाँ से क्या करेगा कि मार्केट रिवर्सल करता है, ठीक है? रिवर्सल मतलब प्रॉफिट बुकिंग होती है, ये ऐसे। अब यहाँ पे भी जो बनेगी कैंडल सबसे कम इसी में बनता है, ठीक है? अब यहाँ पे जो है ये जो है हमारा ना ये सपोर्ट, ठीक है? यहाँ पे आकर के ये टी टाइप की कैंडल बन गई, ठीक है दोस्तों? ये टी टाइप की कैंडल और ये थोड़ा सा इसमें बॉडी भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही टी टाइप की कैंडल बन गई, ठीक है? अब यहाँ पे क्या करेगा कि ये हम अक्सर तो जनरली क्या करते हैं, ऐसी कैंडलें न्यू हाई बनाती हैं। यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे मार्केट करेक्शन करेगा, ठीक है? फिर अगर अगर मतलब यहाँ पे जो है जो जो बुलिश कैंडल होती है वही बनती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, फिर से मान लीजिए यही कैंडल बन गई। फिर ये जो है इसके हाई को क्रॉस करेगा, ठीक है? फिर यहाँ पे आएगा, फिर ऐसे बनेगा टी कैंडल, फिर ऐसे जाएगा। इसी तरीके से जो है मार्केट चलता है दोस्तों, ठीक है? और ध्यान रखिएगा हमारा जो एसएल होता है, ये जो लो है, लो के 10 पॉइंट नीचे ही होगा। जैसे मैं अक्सर बताता हूँ, जैसे मान लीजिए 25,200 का यहाँ पे इसने लो लगाया है, तो हमारा जो एसएल होगा यहाँ पे 25,190, यानी 10 पॉइंट नीचे का एसएल होगा, ठीक है? और जैसे ही इसके नीचे इसके ऊपर मतलब मार्केट जाएगा, हम यहाँ पे ट्रेड कर लेंगे। और ये जो रिवर्सल आया है, अगर निफ्टी निफ्टी का ही रखो, क्योंकि निफ्टी जो है 1 हफ्ते का वो दे रही है, तो निफ्टी में आपको भी, आप निफ्टी नहीं कुछ भी ले लो, जैसे आप बैंक निफ्टी में करते हो या स्टॉक्स में करते हो, जो हमारा ये रिवर्सल आया है, ठीक है? जो ये रिवर्सल आया है यहाँ से यहाँ तक का, इसका 55%, 55%, फिर यहाँ पे ये हमारा 100% हो जाता है। फिर आगे मार्केट जो है, देखो दोस्तों, हम जो ट्रेड करते हैं, मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि आप लिखो इसे, ठीक है? बिना रिस्क मैनेजमेंट, बिना मनी मैनेजमेंट, आप मेरी वीडियो अगर देखते हो तो आप ये सुनते सुनते पक जाओगे, ठीक है? लेकिन दोस्तों, इसके बिना कोई ट्रेडर बन नहीं सकता। इसके बिना जो है कोई ट्रेडर बन नहीं सकता। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के बिना आप ट्रेड करोगे तो आपको लॉस ही होगा। कोई भी कैंडल हो, ठीक है? कितनी भी अच्छी कैंडल हो, कैंडल हमें क्या करती है? हमें सिर्फ और सिर्फ एंट्री देती है, ठीक है? वो हमें बताती है कि आप यहाँ पे एंट्री कर लो। और जो प्रॉफिट होता है, जो प्रॉफिट हमें मिलता है, वो किससे मिलता है? वो हमारा मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट जो होता है, वही हमें प्रॉफिट दिलाता है, ठीक है? तो ये जो मेरी कॉपी है, मैं बार-बार कॉपी आपको इसलिए दिखाता हूँ ताकि आपके दिमाग में हैमर हो, ठीक है? क्योंकि मैंने ये गलतियाँ की हैं, ये कॉपी है, ठीक है? ऐसे ही कॉपी आप बनाओ, ठीक है? इसमें लिखो, एक-एक ट्रेड लिखो। एक-एक ट्रेड लिखोगे, ट्रेड प्रॉफिटेबल क्यों गया, ठीक है? ट्रेड में लॉस क्यों हुआ? आपने एंट्री कैसे ली थी, ठीक है? ये जब आप 100 150 कैंडलों का जब ट्रेड हो जाएगा, तभी आपको कैंडल स्टिक समझ में आएगी। नहीं तो मेरे दोस्तों कैंडल स्टिक नहीं समझ में आएगी। आपको कैंडल स्टिक नहीं समझ में आएगा फिर। तो लेकिन ये है, स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना जो है ना दोस्तों, बहुत आसान है और बहुत टफ है। दोनों चीजें मैं बता रहा हूँ। टफ उनके लिए है जो मतलब कि शॉर्ट टर्म में सोचते हैं, बस मैं आकर के ये कर ही दूंगा जैसे मैं पहले सोचता था, वैसे नहीं होगा। आपको 3 साल स्टूडेंट बनना है,
इस चीज़ को आप लिख लो कि आप एक स्टूडेंट बन रहे हो, ठीक है? जब तक आप गहन स्टडी नहीं करोगे, जैसे जैसे मतलब यूपीएससी की तैयारी होती है, डॉक्टर होती है या वकील बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं। उसी तरीके से दोस्तों इसमें जो है ना, एक मतलब बहुत ही हार्ड वर्क करना होता है। और जब ये आप हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर दोगे, तो धीरे-धीरे आपका माइंड, ठीक है, आपका मनी सब कुछ मैनेज होना स्टार्ट हो जाएगा और आप भी जो आपके सपनों की ज़िंदगी है, आप उसे जीना स्टार्ट कर दोगे। दोस्तों मैं मोटिवेशन की भी वीडियो बनाता हूँ कुछ, आप उन्हें भी देखो, ठीक है? और अगर आपको ये कैंडल जो मैंने आपको बताई है, अगर ये नहीं समझ में आई है, तो आप इसे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उसे जो है दोबारा कोशिश करूँगा समझाने की और आपको तब समझ में आएगा और आपको बड़ा मज़ा आएगा, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है? और दोस्तों को आप शेयर करो, ताकि लोग छोटे-छोटे अमाउंट में आकर के 1.5 साल, 2 साल में स्टॉक मार्केट को सीखें, ठीक है? और उसके बाद ट्रेड करें। और जब तक वो सीखेंगे नहीं, बिना सीख के करेंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ़ लॉस होगा, ठीक है? और मैं ये नहीं चाहता कि मेरे जितने भी दोस्त हैं, ठीक है, वो आएँ और लॉस करें, नहीं। जो मैंने गलतियाँ की हैं, आप उस गलतियों को मत करो, आप सीखो, ठीक है? मैंने सीखा, उसके बाद मैं अब करता हूँ, मैं अच्छा करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।